हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। खतरों का खिलाड़ी का सीजन नंबर 12 का कल रात को था एपिसोड नंबर 23, जो कि था सेमी फिनाले वीक। और आपने देखा सेमीफाइनल स्टंट्स में कैसे कंटेस्टेंट अबॉर्ट कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। और इन तमाम बातों के दौरान आपने देखी रोहित शेट्टी की ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस। क्या एक्टिंग कर रहा था। अरे यार सेमी फिनाले स्टंट है, आप लोग अबॉर्ट कर रहे हो, गजब बेइज्जती है, नेशनल टीवी पर बेइज्जती हो, इससे पहले हम आपकी बेइज्जती कर देता है। निशांत इधर आ। ये नौटंकी निशांत को मेकर्स नटखट निशांत बोलते हैं, कनिका को कातिल कनिका बोलते हैं। कनिका से ज्यादा बेटर यहाँ पर रोहित शेट्टी शिवांगी को बोल रहे थे। रियली अगर शिवांगी इतनी बेटर थी तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है। और कनिका जिसको आपने के मेडल तक दिलवा दिया था, वो कनिका जिसको सिर्फ प्रैंकपंती एक्टिंग और ओवर एक्टिंग की वजह से आपने यहाँ पर रखा है। यही नहीं, राजीव अडातिया भी सेमीफाइनल तक आ चुका है और उस राजीव अडातिया को ये लोग रॉक स्टार राजीव का टैग देते हैं। वो रुबीना जो ज्यादातर समय तो सिर्फ एक्टिंग करती रही है, जहां इंपॉर्टेंट एंड डायनेमिक स्टंट्स थे वहां पर रुबीना इंजर्ड हो गई थी, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता। इन तमाम एक्टर्स के बीच में होस्ट, डायरेक्टर, स्टंट मास्टर रोहित शेट्टी की एक्टिंग देखने लायक थी। भाई साहब मैं तो समझ रहा हूं कि सारे के सारे जितने भी कंटेस्टेंट है ना, जो कि एक्टर्स हैं, उन्हें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छी एक्टिंग तो रोहित शेट्टी ने कर दी। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से रियलिटी शो यानी कि नॉन फिक्शन शो में जो फिक्शन का तड़का लगाता है रोहित शेट्टी, एक ऐसा शो जहां एक्टिंग की जरूरत नहीं है, वहां पर क्या दमदार एक्टिंग दिखाता है। मैं तो कहता हूं भैया बहुत अच्छा मौका है जो ऑस्कर की जो एकेडमी है वहां पर, या फिर हमारे इंडिया में जो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं या फिर नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए जाते हैं, वहां एक नई कैटेगरी का आविष्कार किया जाना चाहिए कि बेस्ट एक्टर इन अ रियलिटी शो। एंड वहां पर इन तमाम एक्टर्स को पछाड़ करके रोहित शेट्टी को इजीली अवार्ड दे दिया जाना चाहिए। क्या एक्टिंग कर रहा है ये रोहित शेट्टी, जो कल बड़ा ज्ञान दे रहा था कि स्टंट है, सेमीफाइनल वीक है, कोई सीरियस नहीं है, सब लोगों ने मजाक बना रखा है स्टंट्स का। अच्छा रियली जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये जो मजाकपंती की शुरुआत है ये तो आपने की थी ना। आप इसको कनिका को के मेडल दिलवा देते हो, निशांत जो कि नौटंकी है उसको आप नटखट निशांत बोलते हो, वो रुबीना जो मेकर्स के रेड कारपेट पर चलकर यहां तक आप पहुंची है और जहां अच्छे स्टंट्स होने चाहिए वहां रुबीना इंजर्ड हो जाती है। और वो रुबीना जिसने आई थिंक कुछ वीक पहले करंट वाला जो स्टंट था वो मोहित और तुषार से जल्दी कर लिया था, वही रुबीना कल कितनी बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी। हालांकि चिल्लाना तो खैर रुबीना की आदत है, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि कल रुबीना को इतने झटके लग रहे थे, इतना ज्यादा वो डर भी रही थी, घबरा भी रही थी और बहुत ज्यादा टाइम लिया। उसी रुबीना ने जब इस सीजन में रुबीना को इकलौता करंट वाला जो स्टंट मिला था जहां उसका पार्टनर निशांत था, आपने देखा था कितनी जल्दी, हार्डली 2-3 मिनट के अंदर उन्होंने पूरा स्टंट कर लिया था। और वो रुबीना के फैंस कहते हैं वाह कितनी जबरदस्त रुबीना है, जबकि कल उस रुबीना के पसीने छूट गए जिस तरीके से कल के स्टंट में करंट था। तो आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि वो वाला जो स्टंट था उसमें कोई करंट वारंट कुछ नहीं था। इनफैक्ट कल स्टंट करते समय इसके रुबीना के मुंह से निकला भी, सर इस वाले में ज्यादा करंट है, उस वाले में शायद नहीं होगा। तो आपको एक चीज तो समझ में आ रही है कि चाहे वो रोहित शेट्टी हो या फिर ये शो के कंटेस्टेंट, कैसे टाइम एंड अगेन इन लोगों ने खुद ही एक्सपोज करके रख दिया है कि ये जो खतरों का खिलाड़ी है ये स्टंट बेस्ड शो नहीं, एक मजाक बेस्ड शो है, जहां पर मजाक के बीच में कभी कभी थोड़े बहुत स्टंट हो जाते हैं। एंड खतरों के खिलाड़ी को मैं एक मजाक बेस्ड शो इसीलिए बोल रहा हूं कि एक ऐसा शो जहां पर स्टंट ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है किसी इंसान के एलिमिनेशन का या आगे बढ़ने का। वहां पर राजीव अडातिया, निशांत भट्ट, रुबीना दिलैक और कनिका मान जैसे लोग भी फाइनल या सेमीफाइनल वीक तक आ चुके हैं। और जहां तक अपडेट्स आई हैं तुषार और फैजू के बीच में मुकाबला होगा। अच्छा तुषार से याद आया, पिछले वीक जो मैंने थंबनेल डाला था कि एवरीथिंग इज गोइंग एज पर द स्क्रिप्ट, एंड उस थंबनेल में एक चीज और मेंशन थी कि प्रोजेक्टेड विनर ऑफ खतरों का खिलाड़ी सीजन 12 इज तुषार कालिया। बस वो थंबनेल क्या देखा, सारे तुषार फैंस आ गए मेरे ऊपर गालियों के बौछार करने, और उन्होंने शायद डे 1 से मेरे कोई रिव्यू देखे ही नहीं होंगे जहां पर मैंने खुद कहा है कि तुषार बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज्यादा डिजर्विंग है। तुषार के साथ साथ मैं मोहित को भी डिजर्विंग मानता था, लेकिन मोहित तो खुला सांड का टैग मिल गया उसको, और मोहित इस रेस में काफी पीछे जा चुका है। इनफैक्ट कल रात का जो एपिसोड था वहां रुबीना वाला जो स्टंट था वहां पर रुबीना स्टंट करती, हालांकि पूरा नहीं कर पाती लेकिन फिर भी कर लेती है जितना वो कर सकती है। और निशांत और कनिका तो आते से सर नहीं होना सर, मेरे से नहीं होगा सर। और कनिका जो बड़े गाने गा के आई थी, खतरों का खिलाड़ी से मैं ही जीतूंगी, ये वाला टोंट रोहित शेट्टी उसको मारता भी है कि बड़ी बड़ी बातें करी थी, मैं ही जीतूंगी मैं ही जीतूंगी। और ये कनिका तो सिर्फ ओवर एक्टिंग के लिए यहां पर रखी गई है बस, और उसने कल भी ओवर एक्टिंग की है। तो यहां पर कनिका और निशांत कुछ नहीं कर पाते हैं, इसका फायदा किसको मिलता है, रुबीना को, और वो भी बन जाती है फाइनलिस्ट।
उसके बाद वाला जो स्टंट था उसके पहले हालांकि रोहित शेट्टी काफी भड़ास निकालता है, क्या पता शायद टीआरपी नहीं आ रही हो, इसकी भड़ास निकाल रहा हो रोहित शेट्टी, यू नेवर नो। जहां पर बेहद ही सरकास्टिक अंदाज में ये रोहित शेट्टी कनिका को और निशांत को बहुत खतरनाक स्टंट देता। क्या खतरनाक स्टंट था वो? निशांत तुम सुई में धागा डाल दो और कनिका तुम ये स्टूल या टेबल जो भी है डब्बा छोटा सा, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। वाह वाह वाह। हालांकि निशांत के और कनिका के फैंस कहेंगे भाई ये तो नेशनल टीवी पर ह्यूमिलेशन हो गया, बेइज्जती हो गई। भाई साहब ये बेइज्जती कराने का ही तो पैसा इन लोगों को मिल रहा है, अदरवाइज आप खुद सोचिए निशांत और ये कनिका, इनफैक्ट ये निशांत जो कि बिग बॉस 15 में खुद को सांप नाग बोलता था, सांप वाले स्टंट या बिच्छू वाले स्टंट में कैसे इसकी फटके फ्लावर हो जाती थी। एंड ये जो कलर्स टीवी के सो कॉल्ड रियलिटी शोज हैं, सो कॉल्ड रियलिटी शोज, ये कितने रियल होते हैं इसके बारे में तो मैं काफी टाइम से बोल ही रहा हूं। और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि वो पॉइंट जो मैं अक्सर हाईलाइट करता था, सारे के सारे वही के वही पॉइंट जो हैं वो कुछ सेलिब्रिटीज भी अब टाइम एंड अगेन हाईलाइट करते हैं। और वो तमाम यूट्यूबर्स जो मुझे झूठा बोलते थे या फिर कहते थे डीएसके तो कुछ भी बोलता है, अब वो सारे यूट्यूबर्स भी मोरलेस वही बातें करने लग गए हैं, क्योंकि उनके फेवरेट के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो गया तो उनको भी मजबूरी में बोलना ही पड़ा कि शो स्क्रिप्टेड है, ये है वो है। जैसे कि प्रतीक सहजपाल के फैंस, जब उसका एलिमिनेशन हो गया तो शो स्क्रिप्टेड हो गया, लेकिन वापस से री एंट्री हुई तो नहीं भैया शो स्क्रिप्टेड नहीं है, लेकिन दोबारा से एलिमिनेशन हो गया तो सडनली मेकर्स बायस्ड हो गए। उसी प्रतीक को जब बिग बॉस 15 में टॉप 2 में ले आया तब शो स्क्रिप्टेड भी नहीं था, मेकर्स बायस्ड भी नहीं थे। ये सब दोगलापन है। तो कैसे बाहर बैठे रिव्यूअर्स और यूट्यूबर्स भी कैसे थूक थूक करके चाट रहे हैं, उसी तरह से कल रोहित शेट्टी भी कल थूक थूक करके चाट रहा था। खुद रोहित शेट्टी ने खतरों के खिलाड़ी को एक मजाक बना करके रख दिया और वही रोहित शेट्टी कल सीरियसनेस की बात कर रहा था, स्टंट की बात कर रहा था, सेमीफाइनल स्टंट है, ये है वो है, तुम डिजर्विंग नहीं हो। अरे रोहित शेट्टी तुमको ये लोग अब डिजर्विंग नहीं लग रहे हैं, हम तो कब से कह रहे हैं कि ये लोग खाम खाम रेड कारपेट पर चलकर आगे पहुंच गए हैं। ये शो जीतने का या इस शो में यहां तक आने का अगर कोई सच्चा हकदार है तो वो फैजू है, तुषार है, मोहित को कुछ हद तक हम बोल सकते हैं, या फिर वो श्रुति झा जो कि निकल गई या फिर निकाल दी गई। आपको सारी चीजें अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा कि रोहित शेट्टी ये ड्रामापंथी क्यों कर रहा था, सो दैट अगले सीजन के लिए एक रूपरेखा तैयार हो कि देखा रोहित शेट्टी एक टाइम पर कंटेस्टेंट को झाड़ के रख देता है, रोहित शेट्टी कितना दबंग होस्ट है, रोहित शेट्टी कितना सीरियस होस्ट है, वो स्टंट को कितना सीरियसली लेता है। रियली अगर रोहित शेट्टी स्टंट्स को सीरियसली लेता तो फिर मोहित के साथ राजीव बटातिया या प्रतीक सहजपाल को वो पार्टनर नहीं बनाता। सारी चीजें कैसे वेल प्लान तरीके से आगे आई हैं यहां तक आप समझ जाइए, जहां पर निशांत, राजीव, कनिका और रुबीना जैसे नॉन डिजर्विंग लोग भी सेमीफाइनल वीक तक आ चुके हैं। खैर यहां पर जो दूसरा स्टंट होता है वहां पर जन्नत जीत जाती है, राजीव बटातिया नहीं जीत पाता। वो कुछ कॉइन्स वगैरह निकालने थे और कुछ सांप बिच्छू और वो मछलियों वाला गंदा पानी, मगरमच्छ वगैरह, तो राजीव बटातिया नहीं कर पाता। आई थिंक कुछ 7-8 वो कॉइन ले पाता है। जन्नत जुबैर कुछ 12 कॉइन्स ले लेती हैं। जन्नत जुबैर भी दम दिखा रही है, हालांकि जन्नत को भी बेनिफिट मिला है मेकर्स की स्क्रिप्ट का और प्लान का। 2 बार जन्नत एलिमिनेशन स्टंट में आई है और दोनों बार उसके सामने प्रतीक सहजपाल था और प्रतीक सहजपाल ने बगैर कोशिश करे दोनों ही स्टंट्स में, दोनों ही एलिमिनेशन स्टंट्स में अबाउट मेरे से नहीं होता, मैं नेवर गिव अप करने वाला इंसान हूं, लेकिन मेरे से स्टंट गिव अप करना भैया, मैं नहीं कर पाऊंगा सर, आई एम फीलिंग फैंटिश, कोशिश ही नहीं की उसने। एंड प्रतीक के एलिमिनेशन का सीधा फायदा कनिका और जन्नत दोनों को ही मिला है। वैसे जिस तरीके से प्रोमो आया है और जिस तरीके से बातें आई हैं और जिस तरह से अगले वीक फाइनल वीक होगा जहां पर कि इसकी रोहित शेट्टी की आने वाली पिक्चर सर्कस का प्रमोशन होगा, तो वहां पर शायद आपको रणवीर सिंह भी देखने को मिल जाए और शायद तुषार या फैजू में से किसी एक को ट्रॉफी मिलेगी। मैं समझ रहा हूं कि तुषार को ट्रॉफी मिल जाएगी क्योंकि फैजू ऑलरेडी झलक दिखला जा कर रहा है, तो शायद मेकर्स ने ऑलरेडी कंपनसेशन वगैरह उसको प्रॉमिस कर दिया होगा कि भैया तू ये शो भी कर ले, वो शो भी कर ले, तेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। एंड ये जो तमाम कंटेस्टेंट जो कि रियलिटी शोज में आते हैं, ट्रॉफी तो उनके लिए एक बोनस समझ लो, अदरवाइज उनके लिए पर वीक का पैसा, पर डे का पैसा बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जैसे कि कविता कौशिक जो कि काफी जानी मानी एक्ट्रेस है, वो तो कह ही चुकी थी ना वो बिग बॉस 14 में कि बेइज्जती का ही पैसा है। इनफैक्ट बॉलीवुड के लोग भी जानते हैं कि बिग बॉस कितना फेक है और वहां लोगों को सिर्फ जलील होने का पैसा मिलता है। और इसके बारे में भूल भुलैया 2 में डायलॉग भी था ना, अरे इससे अच्छा तो मैं बिग बॉस में चलो जाता हूं, कम से कम बेइज्जती का पैसा तो मिलता। ये डायलॉग राजपाल यादव बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसे बहुत सारे करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो कि उन फेक हरकतों को भी रियल मान लेते हैं और मैं उन्हीं लोगों की आंखें खोलने में लगा हूं तो लोग मुझे हेटर बोल देता है। क्यों? क्योंकि उनके सेलिब्रिटीज के हित में नहीं जाती ना मेरी बातें। जब तक उनके सेलिब्रिटीज के हित में मेरी बातें जाती है तब तक मैं अच्छा लगता हूं, जबकि मैं तो एक्चुअली में आप ही की आंखें खोलने में लगा हूं ना। लेकिन अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते तो उसका फायदा मेकर्स कैसे उठा लेते हैं आपको आप समझ में आ रहा होगा। नहीं एक्चुअली में आपको मेरी बातें अभी समझ में नहीं आएंगी।
आएंगी, आपको ये बातें तब समझ में आएंगी जब या तो आपके साथ ऐसा हो या फिर आपके फेवरेट कंटेस्टेंट के साथ ऐसी चीजें हो जाएंगी, तब आपको सडनली मेकर्स अनफेयर लगने लगेंगे, बायस्ड लगने लगेंगे, शो स्क्रिप्टेड लगने लगेगा। जब तक उनकी स्क्रिप्ट का फायदा आपके कंटेस्टेंट को है, जैसे कि प्रतीक, उसको बार बार एंट्री दे दी गई, उसके ब्लेंडर वाले स्टंट होने के बावजूद उसे नहीं निकाला गया, लेकिन जब निकाल दिया गया तो सडनली मेकर्स बायस्ड हो गए, लेकिन जब री एंट्री होती है तो मेकर्स बायस नहीं होते हैं। वैसे ही रूबीना, जो कि यहां पर कल रात को कह रही थी भाई इतनी दूर आकर स्टंट नहीं करना, ये तो क्राइम है, क्रिमिनल है, रियली। और आपने क्या करा भाई साहब, आपने तो जब वो टीम वाले स्टंट थे, आपने सबसे पहले आपको इंजरी हो गई, उसके बाद जब सब लोगों को एक साथ स्टंट करने थे, आपने कौन से तीर मार लिए थे, आपने कोई स्टंट किए थे? आप वो गैस चैम्बर वाले कमरे में उठ के भग गई थी, आंख बंद करके बैठी थी। दूसरों को चीटिंग करने वाला डिसऑनेस्ट बोलती है ये रूबीना, जबकि खुद कितनी डिसऑनेस्ट है। आपने कल देख लिया, कल जो स्टंट था उसमें कितना करंट था, ये छू नहीं पा रही थी, पूरा स्टंट नहीं कर पाई, और इसी रूबीना ने 5-6 वीक पहले वो करंट वाला स्टंट हंसते हंसते कर लिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूबीना कितनी दोगली, जो कि अपने हिसाब से रूल बदल लेती है। कभी ये मर्दों को खुद टच कर सकती है, लेकिन किसी पुरुष ने इसे टच कर दिया तो तेरी हिम्मत कैसे मेरे को टच करने, सारा ब्लडी शिवनेस मिसोजिनिस्ट। और हाँ, रूबीना से मुझे याद आया, कल ये खतरों के खिलाड़ी के पहले मैंने थोड़ा सा झलक दिखला देख लिया, जहां पर रूबीना ने वही विक्टिम कार्ड खेला, वही डिवोर्स वाला ड्रामा जो कि बिग बॉस 14 में इसने खेला था। वहां पर सीक्रेट के नाम पर हम डिवोर्स लेने वाले थे, सर, मतलब शो बदल गए, स्क्रिप्ट तो बदल लो रूबीना, कब तक तुम वही डिवोर्स वाला विक्टिम कार्ड खेलती रहोगी? यह तो गनीमत है कि खतरों के खिलाड़ी में मेकर्स ने कोई इमोशनल एपिसोड प्लान नहीं किया, अदरवाइज ये डिवोर्स चालीसा जो है वो रूबीना खतरों के खिलाड़ी में भी पड़ जाती। खैर, कल रात के एपिसोड में रूबीना को भी फाइनलिस्ट होने का तमगा मिल गया, इसके साथ जन्नत ने स्टैंड जीत लिया तो वो भी फाइनलिस्ट बन गई, और फैजू ने मोहित को हरा दिया। मोहित तो अगर आप देखें तो पिछले 4-5 वीक से मोहित एकदम पीछे ही चलता चला जा रहा है। जिस एनर्जी और जिस जुनून के साथ मोहित मलिक ने ये खतरों के खिलाड़ी का सीजन शुरू करा था, ऐसा लगा था कि भैया ये लंबी रेस का घोड़ा बहुत आगे जाएगा। लेकिन आप इसे मोहित का बैड लक बोल सकते हैं या मेकर्स की प्लानिंग बोल सकते हैं, कि जहां मोहित को कभी राजीव वटातिया, कभी प्रतीक जैसे पार्टनर मिल गए, कभी वो फैजू को प्रॉक्सी बना दिया गया राजीव का, जबकि इस बात के ऊपर मोहित ने बोला भी कि सर हम लड़ भीड़ करके मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, कुछ लोग ऐसे ही टांग तुड़वाने की एक्टिंग करके यहाँ तक आ गए। ये एक्टिंग जो है सिर्फ इसने नहीं की थी, राजीव ने, ये एक्टिंग तो रूबीना ने भी की थी ना, लेकिन नहीं, उसको तो कोई कुछ नहीं बोलता। इनफैक्ट लास्ट वीक जन्नत को भी इंटरनल प्रॉब्लम है सर, हम स्टंट नहीं कर सकते। क्या इंटरनल प्रॉब्लम है? आप लोगों को पता नहीं है क्या कि खतरों के खिलाड़ी में क्या स्टंट होते हैं? वहां पानी वाले स्टंट भी होते हैं। अगर आपको इंटरनल प्रॉब्लम है और पानी में नहीं जा सकती बिकॉज पानी का रंग बदल जाएगा और दुनिया के सामने कुछ चीजें आ जाएंगी, तो आपको पता है कि वहां पर ये चीजें होती हैं, तो साइन करने से पहले आप नहीं सोचते हो क्या? या निशांत जैसे लोग जिनको पता ही नहीं है कि वहां क्या स्टंट होने वाले हैं, बस मुंह उठा करके चले आए। पता सबको रहता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वहां मेकर्स इन लोगों के मुंह में इतना मोटा अमाउंट ठूस देते हैं कि वो बेइज्जती करवा लेते हैं या अपना जोक बनवा लेते हैं। जैसे राजीव, वो अपना जोक ही तो बनवा रहा है, हिंदी का साथ में जोक बना रहा है और उसी चीज का वो पैसा कमा रहा है। तो ये रियलिटी शो के अंदर कैसे एक्टिंग होती है, कैसे स्क्रिप्ट होती है, कैसे सारी चीजें वेल प्लान्ड होती हैं, आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि राजीव वटातिया, ये रूबीना, ये कनिका कैसे रेड कारपेट पर चलकर यहां तक पहुंच चुके हैं। इसके पीछे एमजी भी हो सकती है, मिनिमम गारंटी कि भैया आपको हम 12 वीक या 13 वीक तक तो रखेंगे ही रखेंगे, भले ही आप एलिमिनेट हो जाओ, हम आपको फिर से लेकर के आ जाएंगे। जैसे कि प्रतीक को वापस लाए, श्रुति को हालांकि एक ही एपिसोड में लाए थे, वापस से निकल दिया। और फैजू का जो एलिमिनेशन स्टंट था निशांत के साथ, आपने देखा था फैजू वहां अपना बेस्ट दे ही नहीं रहा था, उसको भी पता था ये ड्रामा रचा जा रहा है। उसी फैजू ने कल जबरदस्त तरीके से मोहित को हराया। मोहित ने तकरीबन 7 मिनट का टाइम लिया था और फैजू 3 मिनट और 33 सेकंड में ही वो पानी के अंदर वाटर स्विमिंग करके वो सारे फ्लैग भी ले लिया और स्टंट भी जीत लिया। कहना गलत नहीं होगा कि फैजू इस सीजन में जैसे उसको टैग दिया ना इन लोगों ने, फैंटास्टिक फैजू, आई थिंक वो फैंटास्टिक होने के साथ साथ वो फाइटर फैजू है, वो फायर फैजू है, जो कि झुकेगा नहीं, 200% देगा अपना। और हर स्टंट में फैजू ने खुद को साबित किया है। फैजू को मैं स्टार्ट में इतनी तवज्जो दे नहीं रहा था, मैं सोच रहा था अरे छोड़ो यार, ये टिकटॉकर हैं, इनको क्या इतनी तवज्जो देना। लेकिन कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, तो यहाँ पर फैजू ने साबित कर दिया अपने एक्शन से कि उसको हल्के में मत लेना, वो फायर फैजू है, झुकेगा नहीं। और दमदार तरीके से उसने स्टंट परफॉर्म करके सबकी बोलती बंद कर दी है, इंक्लूडिंग मेरी भी बोलती बंद कर दी है। तुषार तो खैर पहले से ही फाइनल में आ चुका है बिकॉज वो टिकट टू फिनाले जीत गया था। अब रूबीना जीत गई यहाँ पर थैंक्स टू निशांत एंड कनिका के ब्लेंडर, जिन्होंने इजीली गिव अप कर दिया, तो रूबीना को फायदा मिल गया। अब वो भी खुद को फाइनलिस्ट बोल देगी। अब आप भी कमेंट, अरे ये मैंने क्या बोल दिया, मेरे चैनल पर तो कमेंट हो ही नहीं पाएंगे, अदरवाइज मैं आपसे पूछता कि ये रोहित शेट्टी की एक्टिंग आपको कैसी लगी। क्या आपको नहीं लग रहा कि जितने भी ऑस्कर विनिंग एक्टर हैं उन सबको रोहित शेट्टी का ट्यूशन लेना
आना चाहिए, क्या एक्टिंग करता है रोहित शेट्टी। बट अनफॉर्चुनेटली आप कमेंट कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज मेरे चैनल पर कमेंट ही नहीं आ पा रहे। साला ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।